हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के 300 प्रश्नों पे बात करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की जा रही है। 300 प्लस प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछी ही गई है। ठीक है ना, तो प्रेम से लगभग आधा घंटा 45 मिनट मेरे साथ बने रहिए और पूरी तरह से लगभग 300 प्लस प्रश्नों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइनर प्रश्न है, आराम से हम बोलते जाएंगे। इसके बारे में और भी कोई तथ्य होगा उसके बारे में भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो वाइट ऑफ द अर्थ मेटल को कहा जाता है। मेटल में कुछ भी आ सकता है, लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब मेटल के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे सर्वाधिक गर्म स्थल जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश अपना भारत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी के लिए विश्व के रूप में कैसा जाना जाता है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। इसी नदी के बगल में अमेजन वर्षावन होती है, जो कि विश्व के फेफड़ा के रूप में जानी जाती है। तो अमेजन वर्षावन ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। और आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के रूप में जानी जाती है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा जहाज़ निकलती है वे स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर के रूप में जानी जाती है। हाँ, सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। तो सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश जो है ये बांग्लादेश है। वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के अंदर पारा भरा जाता है। पारा को शॉर्ट में पारा का जो चिन्ह होता है उसको Hg कहा जाता है। ठीक है, और जो पारा होता है ये जो थर्मामीटर होता है, हम लोगों को डॉक्टरी थर्मामीटर जो कि बुखार मापने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें भी पारा भरा जाता है। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है, जो त्रिभुज है किस महासागर में अवस्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत में रेशम की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगर देश में पूछा जाए तो देश में सबसे बड़ा चीन है। ठीक है, रेशम शहतूत के पेड़ से रेशम कीट का पालन की जाती है, जो कि एक प्रक्रिया के रूप में हम लोग कभी पढ़ेंगे। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। तो एस्किमो जनजाति करती है। एस्किमो जनजाति ज़्यादातर जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पे रहती है। तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी प्रजाति करती है। एस्किमो प्रजाति करती है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। तो मक्का की पेटी यूएसए में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मक्का का जो उत्पादन है यूएसए में किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडल की जो घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ पाई जाती है। तो 5 झील के बारे में बात करता है, जो कि फिंगर रूपी झील के रूप में जाना जाता है। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और ओंटारियो झील और एट्रिया झील। 5 तरह की झील है जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सी तत्व की सर्वाधिक मात्रा है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है। उत्तर भारत
उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? देखिए, दक्षिण भारत में पूरे भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है वो अभी का जो बरसात का मौसम है यानी कि जून जुलाई से जो शुरू हो जाती है, यानी 15 जून से शुरू हो जाती है। बिहार में 15 जून को मानसून का आगमन होता है, 1 जून से केरल में प्रारंभ होता है। और उत्तर भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है ना, शीतकाल में जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और दक्षिण भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है ये लौटते हुए मानसून के कारण होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु और पंजाब वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो वर्षा के दिनों यानी शीत ऋतु में, ठंडा के दिनों में जो बारिश होती है किसके कारण होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारण। और उत्तर भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। किम्ब्रेले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्ब्रेले हीरा की खान है। ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो जहाज रानी के लिए जो नहर जानी जाती है स्वेज नहर, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। विश्व की सबसे बड़े खारी पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर उत्तर साइड में है। जैसे दो तरह की साइड हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हम लोगों का पूरा पृथ्वी है, ऊपर वाले को आर्कटिक बोलते हैं। टिक हम लोगों का कहाँ होता है? ऊपर होता है। और नीचे वाले को अटलांटिक बोला जाता है। ठीक है। तो आर्कटिक वाला जो शब्द है टिक जो हम लोगों को यहाँ यह ऊपर की तरफ होगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड में। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, जो कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। द्वीपों की संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा द्वीप है, आइलैंड है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि मानव निर्मित झील के रूप में जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रसिद्ध चिल्का झील क्या है? तो चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। ये खारे पानी की झील है। ग्रेट चैनल किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ है? तो सुमात्रा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का पुराना नाम सुमात्रा हुआ करता था। ग्रेट निकोबार भारत में है और सुमात्रा इंडोनेशिया है। तो दोनों को ग्रेट चैनल अलग करता है। वायुमंडल कि किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंग परिवर्तित आयन मंडल में होती है। जितने भी रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, एफएम जो हम लोग सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, यह सब आयन मंडल के कारण संभव हो पाता है। पवित्र भूमि के नाम से कौन सी देश को जाना जाता है? तो पवित्र भूमि फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। वही फिलिस्तीन इजराइल का पड़ोसी, जो कि हमेशा अभी कुछ दिन पहले वहाँ युद्ध जैसी स्थिति पनपती है। तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का बॉर्डर शेयर होता है। गाजा पट्टी, गोलन हाइट, ये सब जो जगह है फिलिस्तीन के कब्जे में है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व में चीनी का भंडार या चीनी का प्याला या चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। आप मैप में देखेंगे तो जब मैप खोलेंगे वर्ल्ड मैप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में हो क्यूबा। बहुत ही छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। क्यूबा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट अस्पताल नहीं है। जो भी व्यवस्था है सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ काम की जाती है। क्यूबा में डॉक्टरों का गढ़ होता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। जब कोरोना जैसी स्थिति जब पनप रही थी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डॉक्टर अलग अलग देशों में सेवा देने के लिए गए थे। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है, जो कि याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, जो कि कितनी है? 78% है। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो बैंकॉक है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। उत्तर मैदान में शीतकाल में यानी कि ठंडा के दिनों में उत्तर भारत में जो वर्षा होगी वह पश्चिमी विक्षोभ से होगी। ठीक है। और गर्मी के दिनों में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु के साइड में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता मापता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो पृथ्वी का 71% भाग पर जल का विस्तार है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो यूरोप में है।
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हम लोगों ने पढ़ा तो कौन सा पढ़ा था? कैस्पियन सागर झील ही पढ़ा था। काला सागर, काला सागर किस देश के दक्षिण में अवस्थित है? तो काला सागर जो है ना, ये रूस के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो चट्टान अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है ना। जितने भी खनिज तेल कोयला जो हम लोग निकालते हैं वो सब अवसादी चट्टान से निकलता है। अवसादी चट्टान परतदार होता है, दो परतों के बीच में ये सब खनिज तेल कोयला चट्टान ये सब उपस्थित होता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रेनवास्की बांध, जो कि तजाकिस्तान में है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। कोचीन कहाँ पे है? तो केरल में है। किस क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है? जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में भी वर्षा होती है। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। झारखंड का एक झरिया नामक स्थान है और पश्चिम बंगाल का रानीगंज नामक स्थान है जहाँ पे कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? यह एक बार रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी होता क्या है? तो जब समुद्र में भूकंप आ जाए ना तो वो सुनामी होता है। बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बगदाद इराक की राजधानी बगदाद है और वो टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। किस नगर को एम्पायर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है, उसको एम्पायर सिटी के रूप में जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में स्थित है। यानी कि कनाडा किस प्रदेश में अवस्थित है? टैगा। कनाडा को और किस लिए हम लोग जानते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। 2525 मीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है। सम मतलब बराबर होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान होता है। जहाँ का तापमान बराबर होता है उसे समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल पड़ता है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं, लेकिन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। वहाँ का टेम्परेचर सेम होता है, समान होता है। उसी में ओजोन परत है, जो कि पृथ्वी से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकता है। ठीक है। तो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है। जितनी भी हवाई जहाज़ें हैं वो सब समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश में एशिया के कितने देश हैं? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले एशिया के 6 देश हैं। 3-4 देश तो हम आपको अभी गिनवा देते हैं। सबसे बड़ा देश चीन है। दूसरा नंबर का देश कौन है? दूसरा नंबर का देश अपना भारत है। ठीक है। उसी तरह से 6 देश ऐसे हैं। आप लोग भी गूगल करके खोजिएगा और मैं भी खोज के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि एशिया का कौन सा, विश्व में अधिक जनसंख्या वाले एशिया के 6 देश कौन कौन से हैं। ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसको और किस लिए जाना जाता है? तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर किस नदी से को जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो कावेरी नदी कर्नाटक साइड में तिरुचनापल्ली जो शहर है वो कावेरी नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। मछली के पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस के उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है। ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से है। उसी तरह से अलग अलग क्रांति आई है, जो कि अलग अलग चीज़ों में रिवोल्यूशन मतलब उत्पादन में रिवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं।
इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कनाडा के पास है, ठीक है ना। तो कनाडा से ही यूरेनियम हम लोग लाते हैं, जो कि जितनी परमाणु भट्ठी होती है उस परमाणु भट्ठी में जो ईंधन के रूप में काम आता है वो यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम 238 और 92 यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। लावा कहाँ से निकलता है? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ से अंदर गर्म पदार्थ निकलते हैं, उसी को हम लोग लावा बोलते हैं। गर्म पदार्थ मैग्मा होता है, मैग्मा जब पृथ्वी पे आके जम जाता है वो लावा बन जाता है, ठीक है ना। तो जब ज्वालामुखी से उद्गार होता है तो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, जब वो घुलनशील अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, वो क्या होता है? मैग्मा होता है। जब बाहर निकल के जम जाता है उसे लावा बोलते हैं। विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो कोटोपैक्सी विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब कि वो ज्वालामुखी सो चुका है, यानी कुछ दिन के बाद हो सकता है कि जगेगा, तो जैसे साल 2 साल पे हमेशा उद्गार होते रहता है। और मृत ज्वालामुखी यानी कि वो मर चुका है, भविष्य में उसमें होने की संभावनाएं नहीं है। पहले कभी उससे उद्गार हुआ था, लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है कि इससे कोई उद्गार होगा ही, ठीक है। 3 तरह की ज्वालामुखी है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है, और भारत एक ऐसा देश है, भारत में 2 ज्वालामुखी है। वो भी कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। कौन कौन से? एक ज्वालामुखी का नाम है बैरन और दूसरा ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम, ठीक है। अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन और दूसरे का नाम है नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम मृत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है और बैरन थोड़ा सा सक्रिय है, जो कि कभी कभी उससे उद्गार हो जाता है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर जो कि केरल में अवस्थित है। मैनचेस्टर एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे सूती वस्त्रों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाइट्रोजनी उर्वरक में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नाइट्रोजन का उत्पादन यानी कि यूरिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए करता है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत है, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। जिससे देखिए, ये हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ये पूर्वी घाट का है और ये पश्चिमी घाट का है, यानी कि दोनों का जो मिलन स्थान है ना, यहीं पे नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये पर्वत की टाइप है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन है? बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोम जो है ना, ये बगदाद, हाँ, रोम टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे एवान लिखा, सॉरी, रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम एवान नदी के किनारे बसा है, यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन रोम टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। मैं 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, वहीं से प्राप्त होता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह तेज ग्रह शनि है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बांग्लादेश। और राज्य कौन सा है? तो भारत का पश्चिम बंगाल है, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ पे है? तो ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उसको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ रोज़ शाम 4 बजे बारिश होती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री भी कहा जाता है, इसको प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। किस नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है? तो नाइयर नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन है? तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो कि चीन है। गोबी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये मंगोलिया में अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व की सबसे छोटी महादेश के रूप में जाने जाते हैं। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास कौन सा है? तो एलिफेंटा है। जाफना द्वीप कहाँ पे है? तो श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पे तमिल लोग निवास करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जाफना द्वीप श्रीलंका में अवस्थित है, लेकिन वहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। और जाफना द्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि, ये जाफना द्वीप कहाँ पे है? तो ये जाफना जो कि आप
ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की जीवाश्म कैसी चट्टानें पाई जाती है और सादी चट्टान पाई जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो सतलज नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है सतलज नदी पर बनाई गई है, जो कि पंजाब में अवस्थित है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है चाय का और उपभोग भी करता है, यानी कि चाय पीने में हम लोग भारतीय लोग बहुत ही माहिर हैं। ठीक है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत का नहीं, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी मानिसराम है, जो कि मेघालय में है। मेघालय शब्द का मतलब ही यही होता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। मेघालय का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो मेघ प्लस आलय, आलय मतलब घर होता है, यानी कि मेघों का घर कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। मेघालय का मानिसराम जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होता है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक बहुत बार पूछा गया, ग्रैंड बैंक कहाँ अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां नंबर पे है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, तो ये 2 नदी और 2 राज्य है। ठीक है ना। ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी क्या है, तो ये 2 नदी है और 2 राज्य भी है, यानी कि राज्य के नाम पे ही ये नदी की नाम बनाई गई है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए नेफ्रोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमीय परिवर्तन होती है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है, उसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है। संसार का छत किसे कहा जाता है, तो संसार का छत पामीर का पठार को कहा जाता है। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। नया मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। आखिर नई मिट्टी को खादर क्यों कहा जाता है, तो जब गंगा में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के कारण जलोढ़ मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी वो खादर का काम करती है, यानी कि वो उर्वरक का काम करती है, इसीलिए खादर हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, यानी कि वो उर्वरक का काम करती है। कौन, तो जब बाढ़ आती है तो नया मिट्टी आता है, नया मिट्टी आता है तो फसल अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है तो वो उर्वरक का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बोलते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण से मृत हो रही है, तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहाँ पे प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है। कोरल रीफ धीरे धीरे मर रही है, मरने का कारण क्या है, तो अत्यधिक मत्स्य के कारण है, यानी कि उस जो मतलब कि वो जो नदी है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पे मछलियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसी के कारण प्रवाल भित्ति धीरे धीरे मृत हो जा रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सागर यानी कि समुद्र में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl जो कि नमक होता है। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगर देश के बारे में पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग सोना का खान है। ठीक है, जो कि जोहान्सबर्ग जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी के रूप में जानते हैं, तो ये रोम को इंटरनल सिटी और होली सिटी के रूप में जानते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी और उसकी परिक्रमा करती है, ये गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है पृथ्वी और उसकी परिक्रमा करती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कावेरी नदी जल विवाद किस राज्य के मध्य में है, तो कावेरी नदी का जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मैरियाना ट्रंच कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, गहरा गड्ढा है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है, तो ये फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंची ज्वार आती है। ज़मीन पर फैलने वाली सब्जी की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, तो ज़मीन पर फैलने वाली यानी कि ज़मीन पे खेती करते हैं सब्जी को, वो व्यापारिक तौर पे अगर हम कृषि करते हैं उसको ओलेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है।
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम कीड़े को पाला जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन रखा जाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान, यानी कि जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, बांग्लादेश वाला एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। किस देश में पाइपलाइन सबसे लंबी पाइपलाइन किस देश की पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल लंबाई की कुल लंबाई से अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पाइपलाइन है वहाँ की रेलवे से अधिक है। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में अवस्थित है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता जितना ज़्यादा होगा वर्षा उतना ज़्यादा होगा। तो रेगिस्तान में आर्द्रता कम होती है, इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। डोल्ड्रम क्या प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो प्रायद्वीप एक ऐसा स्थान होता है, जैसे ये मान लीजिए कि हम लोगों का भारत है, भारत के 3 तरफ से अगर किसी को जल से घेर देता है ना, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। जिस क्षेत्र में 3 तरफ से जल हो उस क्षेत्र को प्रायद्वीप हम लोग बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। डोल्ड्रम क्या है? तो डोल्ड्रम हम लोगों का है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब क्षेत्र। देखिए ये हम लोगों का पूरी तरह से पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के बीच में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर यानी कि जहाँ पे दाब कम होता है उस क्षेत्र को डोल्ड्रम कहा जाता है। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण वाले स्थान के बीच वाले स्थान को डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम क्या होता है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो अल्प दाब वाला क्षेत्र है, जहाँ पर प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाई जाती है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो नारियल का सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस करता है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? तो मनीला में है। फिलीपींस को और हम लोग किस लिए जानते हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है फिलीपींस में अवस्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो जोग गोरसप्पा, जो कि शरावती नदी पे अवस्थित है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई यूएसए में है, अमेरिका में है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, प्लूटो को ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया, ठीक है, अब 8 ग्रह हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस तरह की परिवर्तित करती है? तो पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियो टेलीविज़न जो कि चलता है ये आयन मंडल के कारण चल पाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने युक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में अगर हम लोग जिप्सम डालते हैं ना, तो वो जो मिट्टी होता है वो पैदावार होने के लिए अच्छा हो जाता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील, जो कि बोलीविया में पड़ता है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे अवस्थित है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मोटा मैप बनाते हैं, ये हम लोगों का ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे अवस्थित है, ठीक है ना। ये एक बार बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सागर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होता है। क्षोभ मंडल में ही जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वहीं पे होती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में अवस्थित है, जो कि इस बार बिहार दरोगा में पूछा गया था। 2213 जो बिहार दरोगा पीटी हुआ था उसमें पूछा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो इक्वेडोर में है। इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्वेटो, ठीक है, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो। संसार की सबसे बड़ी
पोतवाहक नगर कौन सी है? तो पोतवाहक नगर स्वेज नहर है, जो कि पहले इसके बारे में पूछा गया था कि जहाज रानी के रूप में जाना जाता है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर कब बना था? तो स्वेज नहर 1869 में बना था, जब गांधी जी भारत जन्म लिए उसी समय स्वेज नहर बनाने की शुरू कर दी गई थी। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? तो सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो खिरगिज जनजाति है, वो दूध को खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, खिरगिज खट्टा करके पीते हैं किसको? दूध को। देखिए, दूध खट्टा किसके कारण होता है? ये साइंस का अगर प्रश्न पूछा जाए तो दूध लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। जैसे दूध से दही जमाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। वही खट्टा करके दूध खिरगिज जनजाति पीते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो नीलगिरी, जो कि नीलगिरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। नीलगिरी वलित पर्वत का उदाहरण है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो चाय की खेती के लिए मानसून जलवायु सबसे अधिक होती है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कही जाती है, जो कि मैं थोड़ा सा गलत बोला। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र दोनों में समानता देखने को मिलती है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पे आधारित होती है? ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कॉफ़ी पे आधारित होती है। यानी कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक है भारत में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, साओ पालो नाम का एक बाजार है जो कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा बाजार है। 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील में ही अमेजन वर्षा वन है। ठीक है, और ब्राज़ील के बारे में आपको बता दें, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में ही है अमेजन वर्षा वन, ब्राज़ील में ही है अमेजन नदी का कुछ भाग। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन है। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है और कॉफ़ी के बाजार को साओ पालो कहा जाता है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? तो सबसे निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? स्टॉकहोम। ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त होती है? तो कपास के लिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो कि काली मिट्टी के रूप में इसको जानी जाती है। खैबर का दर्रा कहाँ पे है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। इसी दर्रा से जितने भी आक्रमण करने वाले भारत में आए थे, वो सब इसी दर्रा को पार करके आए थे। ठीक है, पाकिस्तान में उसे टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी अमेरिका में है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू के उत्पादन से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवान नेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। दिन रात कहाँ पे बराबर होती है? तो विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होती है। विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा के रूप में जाना जाता है। यही वो बात है, इसको विषुवत रेखा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की झील है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो चिल्का झील, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कोयना बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पे अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो आबादान, जो कि ईरान में है, जो कि पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जब होता है उस बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसके बीच में चंद्रमा आती है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो बीच में चंद्रमा आती है, और चंद्र ग्रहण होता है तो बीच में पृथ्वी आती है। दोनों बातों को याद रखना है। सूर्य के बाद चंदा, सूर्य चांद, याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण में चंदा आएंगे और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आएंगे। ठीक है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो साबरमती के किनारे
अहमदाबाद में अवस्थित है। साबरमती का लाल तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी के बारे में गीत भी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। ठीक है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण कहा जाता है। किस राज्य की सीमा देश में सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक है। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम? तो हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम MS स्वामीनाथन है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, उपनदी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति की संख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। टोर्नेडो क्या होता है? तो टोर्नेडो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे निम्न दाब केंद्र होता है। टोर्नेडो जैसे जब चक्रवात आता है ना, तो चक्रवात जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में चक्रवात आता है, तो केंद्र में अगर लो प्रेशर हो उसी जगह को टोर्नेडो कहा जाता है। ये एक अति निम्न दाब केंद्र जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में दाब होती है। तो जब लो प्रेशर होता है तो बाहर अगर अंदर लो प्रेशर होगा, बाहर हाई प्रेशर होगा, तो बाहर से अंदर हवा जाएगी और यही हवा जाती है तो ये बवंडर बना के उठती है। ठीक है। किसे पूर्व की मोती कहा जाता है? तो पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान की ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो तेलुगु है। ठीक है। विश्व के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा उड़ीसा में भी होती है। दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ सबसे लंबी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा के उत्पादन से है, झींगा मछली के उत्पादन से है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो एल्युमिनियम है। पृथ्वी के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी समुद्र तट पर जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, केरल वाले क्षेत्र में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। मैंने पहले भी बताया था कि नीलगिरी वलित पर्वत का उदाहरण है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। फिर से आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, इन दोनों का जो मिलन स्थल है वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, इसी के कारण कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। ठीक है। 4 तरह के द्वीप है, शिकोकू, क्यूशू। ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है भारत में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है वायुमंडल का ये क्षोभ मंडल में होता है, जो कि सबसे पहला परत होता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में अवस्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में एबरडीन को जाना जाता है। विश्व में चावल की सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक देश को कहा जाता है, कांगो गणतांत्रिक देश को कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो को कहा जाता है वनों का देश। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। रिएक्टर स्केल किसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो भूकंप के झटका मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह सूर्य है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदियाँ 2 भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम सेलिसबरी है।
ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे अवस्थित है। ऋतु परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ऋतु परिवर्तन का संबंध परिक्रमण से है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिन रात घूर्णन के कारण होता है और ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, जो कि बहुत बार प्रश्न ये सब पूछा जाता है। ये जितने भी प्रश्न हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस वीडियो को बड़ा प्रेम से देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं ना, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच यूके में अवस्थित है, यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोबैक्सी कहाँ पे है? तो ये इक्वेडोर में है। बिहार ईसाई में पूछा गया प्रश्न है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। नंदा देवी की चोटी कहाँ पे है? तो नंदा देवी की चोटी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में पड़ता है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ समदाब हो क्या कहलाती है? तो समदाब जहाँ पे हो, जहाँ पे प्रेशर समान हो, उसको समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो मानसूनी प्रदेश, जिसमें ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल से है। केरल को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, मौन घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो एशिया में भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो जैसलमेर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो दक्षिण पश्चिम अमेरिका का एक बोत्सवाना जगह है, वहीं पे कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है। यानी कि तुर्की की जो राजधानी अंकारा है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है। ग्रैंड बैंक कहाँ अवस्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड के पास अवस्थित है, जो कि मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। समुद्री जल में किस लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जो कि वही बाद में नमक का उत्पादन होता है। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वुहान शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पे है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई में है। अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न की गई समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी क्या होता है? तो भूकंप, जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आती है उसी को हम लोग सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? नहीं, भूकंप के जो समुद्र के अंदर जो हलचल होती है, उस हलचल से समुद्र की लहर उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो टीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य उद्योग की दृष्टि से नार्वे है। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। नार्वे किस लिए प्रसिद्ध है? तो नोबेल की जो शांति पुरस्कार दी जाती है, नोबेल का जो पुरस्कार दिया जाता है शांति का नोबेल, जो कि ये आपको नार्वे से दिया जाता है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी बनाई गई? तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। इसी को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना थी, बांधे थे, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कर्क रेखा भारत के किस कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है, यानी कि समुद्र में भूकंप आती है, वही सुनामी होता है। भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जो कि मीठे पानी की झील के रूप में भी जानी जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10 लाख हाथियों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को जाना जाता है। ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जो कि ओसाका जापान में अवस्थित है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपाइन द्वीप समूह, जो कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, जो कि
किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में भी गर्मी की ऋतु में जो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बैरन और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में अवस्थित है, जो कि भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, एक बैरन और दूसरा नारकोंडम। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका में निवास करती है। अफ्रीका का एक जगह है कांगो बेसिन, वहाँ पे निवास करती है। विश्व की सबसे नाटी जनजाति के रूप में जानी जाती है पिग्मी जनजाति। गूंगा व्यापार करती है, ठीक है, सबसे नाटी जनजाति है, वृक्षों पे रहती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एमंडसेन है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क लेह मनाली मार्ग है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान चीन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से में चलती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो राइन नदी है, जो कि विश्व के सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो लंबे रेशे का कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। संघ शासित प्रदेश में दरार और दादर नगर हवेली में किस राज्य में अवस्थित है? तो दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में अवस्थित है। सूर्य से धरातल तक पृथ्वी का तापमान कितना होता है? तो सूर्य से धरातल तक पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्नों की संख्या 250 ही है, लेकिन मैंने जो फैक्ट बताया उस आधार पे मैंने 300 से ज़्यादा प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि 300 प्रश्नों के बारे में डिस्कस होगी। ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको मैं बता दूँ कि आने वाले समय में लूसेंट की जो सब्जेक्टिव बुक है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और बहुत से ऐसे जो कि चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगा BPSC के लिए, बिहार दरोगा के लिए, आने वाले जो बिहार SSC CGL है उसके लिए, रेलवे की परीक्षा के लिए, यानी कि बहुत जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, GS बहुत बेहतर ढंग से अगर पढ़ना है तो इस चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कीजिए कि मेरे द्वारा जो किया गया प्रयास है कैसा लग रहा है। अभी NCERT की जो क्लास 6 की साइंस है उसके बारे में मैंने बताया है। धीरे धीरे अलग अलग तरह की भी कार्यक्रम शुरू की जाएगी। थोड़ा सा लोगों को जोड़िए और मुझे थोड़ा सा कमेंट करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर ढंग से काम करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।